अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9th का हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है। सवाल कुछ इस तरह गिवन है। सो बच्चों एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये वाली टर्म लिख लें आप लोग, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो आप एक्स को 3 दफ़ा लिखेंगे, है ना। एक्स को हमने 3 दफ़ा लिख दिया। फिर आप वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई को 2 दफ़ा लिख दें। जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे जेड को 2 दफ़ा लिख दें। बहुत आसान सवाल है, ये वाला लिख लें। फिर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स को 2 दफ़ा लिखना है आप लोगों ने, वाई को 3 दफ़ा लिखना है, जेड को 2 दफ़ा लिखना है। अब ये वाला लिखें, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 जेड की पावर 3। एक्स को 2 दफ़ा लिखें क्योंकि पावर 2 है इसके ऊपर, वाई को आप 2 दफ़ा लिखेंगे, जेड को आप 3 दफ़ा लिखेंगे। अब यहाँ से आप लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे। देखिए यहाँ से शुरुआत शुरू करेंगे। यहाँ पे आपके पास x कॉमन फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे भी x कॉमन फैक्टर आ रहा है, यहाँ से आप देखेंगे y कॉमन फैक्टर आ रहा है, और ये 2y और एक ये y। यहाँ से z कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो कितने x यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो चुके हैं, ये लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। जितने भी कॉमन फैक्टर हैं आप वो निकालेंगे इस क्वेश्चन में से। यहाँ पे देखें, ये पूरी एक x लिखा जाएगा, ये पूरा एक x लिखा जाएगा, यहाँ पे y, यहाँ पे और y जो कॉमन फैक्टर है, और 2 दफ़ा z कॉमन फैक्टर आ रहा है ना। तो ये सारे आपने कॉमन फैक्टर ले लिए। x x से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, y y से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा y स्क्वायर, z z से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा z स्क्वायर। तो बच्चों ये आप लोगों ने जमा कर लिए कॉमन फैक्टर्स। अब इसी क्वेश्चन में से आप लोगों ने नॉन कॉमन फैक्टर निकालने हैं। नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर आप यहाँ से पहले देखेंगे तो यहाँ से नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास x आ रहा है, तो यहाँ आप लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से आपके पास कॉमन फैक्टर y आ रहा है, ये ले लीजिए आप लोगों ने y, और यहाँ से आप चेक करेंगे तो आपके पास कॉमन फैक्टर z आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे z। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हम फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर से। तो बच्चों कॉमन फैक्टर आपके पास ये रहा, x की पावर 2 y पावर 2 z पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, और नॉन कॉमन फैक्टर में x y z, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ये कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई क्यूब, जेड स्क्वायर जेड से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आपके पास आएगा जेड क्यूब। तो बच्चों ये आपके पास आ गया एलसीएम, और यही आपका आंसर है। तो बच्चों ये एक दूसरा सवाल है, यहाँ पे भी हम लोगों ने एलसीएम निकालना है। सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है एक्स की पावर 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स की पावर 2। फिर लिखा हुआ है 16, तो 16 की जगह बच्चों आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर, है ना। आपको पता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, सो 4 4 16 होगा, तो उसकी जगह आप 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक फॉर्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी ऐसी सिचुएशन बने ना, अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ है साथ में माइनस हो बीच में, तो आप इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को एक दफ़ा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन बनेगी, इन दोनों को एक दफ़ा आप प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये लो आ गया फैक्टर फॉर्म में, बहुत आसान। अब इसकी बारी है, ये जो सवाल ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 2 माइनस 11x प्लस 28। इसको भी आप लोगों ने फैक्टर्स फॉर्म में लेके जाना है। अगर फार्मूला यूज़ हो सकता होता तो हम लोग कर लेते, यहाँ पे फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा, तो आप लिखेंगे एक्स की पावर 2, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, प्लस 28। आप लोगों को ऐसे दो टर्म तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 28x स्क्वायर आ जाए, प्लस माइनस करके माइनस 11x आ जाए। सो वो टर्म कौन से होंगे, आप मल्टीपल करते रहिए, आपके पास आ जाएंगे।
आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 28 हो जाएगा। इन्हीं दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो आपके पास 11x आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं -7x -4x, है ना। 7 4 जो 28, x मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 और 4 जोड़ेंगे तो आपके पास 11x, है ना। 7 और 4 कितने होते हैं 11x, तो 11x की जगह आप लोगों ने लिख दिया 7x -4x। क्लियर, माइनस माइनस होगा प्लस। तो यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे, x और x कॉमन निकल गया, यहाँ से एक x निकल चुका है, x बचेगा, यहाँ से एक x निकल चुका है तो 7 बचेगा। यहाँ से -4 को कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। -4 को अगर कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, देख लें यहाँ से, x माइनस प्लस माइनस 4 7 टाइम 28 होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7। इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है, अगर ये दोनों सेम हो गए तो सही, अगर नहीं हुए तो गलत। x -7 तो आपके पास कॉमन निकल आएगा, है ना। इन दोनों को कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या बच रहा है, x -4, ये x और ये आपके पास -4, तो यहाँ पे आ जाएगा x -4। लो जी, ये भी फैक्टर बन चुका है ना। 6.1 की तरह ही है, और पीछे आप लोगों ने काफ़ी फैक्टराइजेशन के सवालात किए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगर आप लोगों ने नहीं सीखे तो 5.2 ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आप लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर, तो ये जो डब्बे में रखे हुए हैं इनमें से कॉमन निकाल लें। x -4 कॉमन है तो आप लिखोगे x -4 एक दफ़ा, ये दोनों कॉमन है ना, और जो चीज़ कॉमन होगी आप उसको एक दफ़ा लिखेंगे। अब बाकी नॉन कॉमन फैक्टर जमा करें, नॉन कॉमन फैक्टर। सो नॉन कॉमन फैक्टर यहाँ पे x +4 आ गया आपके पास, और यहाँ से आपके पास आ गया x -7। अब इनको साथ में लिख लेते हैं तो आपके पास एलसीएम बन जाएगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। कॉमन फैक्टर आपके पास आ रहा है x -4, नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास ये दोनों, तो ये लिख लो x +4 x -7। तो बच्चों ये आपका आंसर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x² -4² x -7, है ना। ये आपके पास a माइनस बी A+b, यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक भी आप कर सकते हो, क्योंकि फैक्टर्स फॉर्म में मांग रहा है तो आपका एलसीएम ये आ जाता है। तो बच्चों चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।